आज के वीडियो में हम ये TCL का टीवी रिपेयर करके बताएंगे आपको, जिसमें IR नहीं काम करने की एक प्रॉब्लम है और नो साउंड की प्रॉब्लम है। मॉडल नंबर है 43P615। यहाँ एक मार्किंग दे रखी है स्टॉप की, डोंट टीयर इट अप बिफोर आवर हेल्प, मतलब सपोर्ट की टीम को बुलाए बिना इसे टीयर नहीं करना है वरना वारंटी वॉइड हो जाती है। लेकिन ये आउट ऑफ वारंटी है। इस सेट में प्रॉब्लम है IR नहीं काम करने की। मैं बता देता हूँ आपको पहले। ये हमने पावर दे दिया। इंडिकेटर लाइट की जो सिचुएशन अभी इस समय पे आप देख सकते हैं, ये ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, इंडिकेटर लाइट ब्लिंक कर रही है। ये स्थिति नॉर्मल नहीं है और ना ही ये यहाँ पर की से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। लेकिन इस की से काम कर रहा है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट कांस्टेंट हो गई है, मतलब इसमें पावर की काम करती है लेकिन रिमोट से काम नहीं करता है। तो खोलकर चेक कर लेते हैं इसमें क्या तकलीफ़ है। सेंसर यूनिट हम इसे कहते हैं, इसे निकाल लेंगे, क्लीन कर लेंगे और फिर बोर्ड के साथ कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। लॉक खोलने के बाद इस तरह से आराम से निकल जाएगा। ये है सेंसर। हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी जंग लगा हुआ नहीं है, कॉकरोचों से भरा हुआ था ये पूरा सेट। बैक साइड की PCB क्लीन करके चेक कर लेते हैं, कोई रस्टिंग कंपोनेंट दिखे हमें। सो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा रस्ट है इधर। सो कोई रेजिस्टेंस IR की लाइन में ओपन है या नहीं देख लेते हैं। 100 ohms के रजिस्टर होते हैं नॉर्मली IR की लाइन में। सो यहाँ पे आप IR की लाइन में देख रहे होंगे कि ये जो IR का टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर एक डायोड है जो कि बहुत रस्ट हो चुका है उस पर। सो उसे चेक करेंगे सबसे पहले। इस सेंसर की IR जब सिग्नल आते हैं तो ये मदरबोर्ड की तरफ जा रहे हैं। यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस भी लगा होगा, वो भी हमें चेक करना है। उसके बाद सीधा मदरबोर्ड में ये सिग्नल जाता है। 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई वोल्टेज भी चेक करना है, जो कि टेस्ट पॉइंट यहाँ पे है। 100 ohms का रजिस्टर लगा हुआ है। क्योंकि इंडिकेटर लाइट जल रही है तो हमें ये क्लियर होता है कि 100 ohms का ये रजिस्टर ओके होना चाहिए। और लेकिन यहाँ पर IR की लाइन में 100 ohms का रजिस्टर ये भी ख़राब हो सकता है, तो ये भी चेक करना है। सो चेक कर लेते हैं सभी कंपोनेंट इसमें। IR का सिग्नल आने के बाद जब भी हम रिमोट के कोई फंक्शन दबाते हैं, ये IR का सिग्नल प्रोसेसर की तरफ जाता है। तो ये सारी सिग्नल लाइन भी हमें चेक करनी है। यहाँ से हम सिग्नल इनपुट होता है, वहाँ से लेके प्रोसेसर तक की लाइन हमें चेक करनी है सबसे पहले। लेकिन हम इस एरिया में टेस्टिंग करेंगे। सो अभी सबसे पहले मैं आपको इसके कनेक्शन बता दूं। ये फर्स्ट पिन IR है, सेंटर ग्राउंड, और राइट साइड की पिन 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई, मतलब सप्लाई VCC पिन है। सो यहाँ पर हमें IR और ग्राउंड के बीच में डायोड टेस्ट लेना है पहले। तो हम पहले डायोड टेस्ट ले लेते हैं। इन दोनों पिनों के बीच में ग्राउंड पे प्लस रखना है। यहाँ पर डायोड की रेंज में हमने मीटर को रखा हुआ है। यहाँ पर लाल प्रोब वो वोल्टेज ओम्स डायोड और PF वाले में है, और कॉमन में ब्लैक प्रोब है। रेड प्रोब मैं ग्राउंड पे टच कर रहा हूँ, और माइनस प्रोब जो ब्लैक प्रोब है वो मैंने IR पे टच की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.268 की रीडिंग बता रहा है। दैट मीन्स IR का पॉइंट शॉर्ट है। लेकिन कहीं से भी मुझे IR ख़राब नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर रस्टिंग नहीं है। जो रस्टिंग है यहाँ पर है, जो कि डायोड के पास है। सो ये डायोड शॉर्ट हो सकता है इसमें, ये वाला डायोड। सो इसके और इसके बीच में हम चेक करेंगे। रीडिंग 0.265 की बता रहा है। तो ये डायोड हम अभी पहले निकाल कर फिर बाद में फिर से टेस्टिंग करेंगे। डायोड हमने निकाल लिया है। अभी फिर से हम डायोड टेस्ट लेंगे यही लाइन की। इसके और ग्राउंड के बीच में जो पहले डायोड टेस्ट बता रहा था 212 के करीब का, अब हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ बता रहा है 0.591। दैट मीन्स शॉर्टिंग हट चुकी है, डायोड ही शॉर्ट था। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारी IR लाइन अब क्लियर हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायोड को हमने निकाल दिया है। ओके, यहाँ पर अब डायोड नहीं है।
इसकी जगह पे हम IN4148 डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं ये है IN4148 डायोड है। ये एनोड ग्राउंड की तरफ होगा और कैथोड को हम IR की तरफ रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्रॉपरली कैथोड और एनोड देखते हुए IN4148 डायोड को लगा दिया है। सभी रेजिस्टेंस चेक कर लिए गए हैं। 100 ओम्स ओके है, 10K ओके है, 1K ओके है, और ये 0 ओम्स का रजिस्टर जो लगा हुआ है 3.3 वोल्ट स्टैंड बाय लाइन में, वो भी ओके है। तो यहाँ सब कुछ चेक कर लेने के बाद अभी हम IR को टेस्ट कर लेते हैं क्या ये काम कर रहा है। अभी हम पावर दे देते हैं। इंडिकेटर लाइट का रेस्पॉन्स देखेंगे पहले। यहाँ वाइट LED है। रिमोट से दबाने पर क्या ये काम करता है? यस, ये अब काम करने लगा है। IR इज़ वर्किंग एज इंटेंडेड, मतलब इसमें प्रॉब्लम जो थी IR से नहीं काम करने की, वो तो हमने सॉल्व कर दी। बैकलाइट जल गई, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं बैकलाइट जल गई है। फ़ोन सॉकेट है यहाँ पर, ओके। इसमें से अगर जो मैं कोई आउटपुट डिवाइस जैसे कि ये है, ये यूज़ करता हूँ एम्पलीफायर वगैरह, तो आउटपुट दे रहा है ये सॉकेट, लेकिन जो इसकी साउंड IC है यहाँ पर, इसमें से कोई भी स्पीकर के लिए आउटपुट नहीं जा रहा है। पिक्चर देख लेते हैं पहले। पिक्चर के बाद साउंड आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर कंप्लीट है। पिक्चर में भी थोड़ी लाइंस दिख रही है, वो रिपेयरेबल है, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन दिक्कत अभी आवाज़ नहीं आ रही है। देख सकते हैं पिक्चर नॉर्मल है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। आउटपुट डिवाइस जैसे कि ये है, इसका यूज़ करके देख लेते हैं। ऑक्स आउटपुट में हम ये एक्सटर्नल स्पीकर को अटैच करके देख लेते हैं। अभी हमने ऑक्स आउटपुट लगाया है, इसमें से भी आवाज़ नहीं है, और ये फुल वॉल्यूम पे है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये फुल वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पर हमारा जो सेटअप बॉक्स है उसका भी जो वॉल्यूम है वो चेक कर लेते हैं, ये भी फुल है। अभी हम IC के आजू बाजू में आउटपुट लाइन में टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हमें डायोड टेस्ट में बहुत ही लो रीडिंग बता रही है, और इवन हम जब 12 वोल्ट लाइन चेक करते हैं, ये जो लाइन है 12 वोल्ट ग्राउंड से चेक करते हैं, तो वो भी बहुत लो बता रहा है। IC इसमें हमें शॉर्ट दिख रही है। तो अभी हम इस IC को बाहर निकाल लेंगे, बिकॉज़ ये IC शॉर्ट है, सो हमें इसे निकाल लेना पड़ेगा। मेरे पास पार्सल आ गया है, इतनी बड़ी पैकिंग में छोटी सी एक IC आई है, और हमने IC निकाल के रख दी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वो IC हमने निकाल ली है। अब हम IC लगाकर चेक करेंगे। इसमें आवाज़ की प्रॉब्लम थी, नो साउंड था। तो अभी हम IC निकाल लेते हैं इसमें से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये टीवी बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें नो साउंड की तकलीफ़ हमने सॉल्व कर दी है।